बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो सियासी लड़ाई है वो अब बढ़ती जा रही है। तारीख ने एक बार फिर दोहराया है और जो बड़े तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बात की जाती थी कि आप अगर इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ को वोट देंगे तो वो पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा। अब जो जरदारी इमरान भाई भाई कहते थे, आज तारीख रकम हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने, मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को वोट दिया है। MQM ने आसिफ अली जरदारी को वोट दिया है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब जेल में बैठे इमरान खान, अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान ने हुकूमत को नंगा करने का भी फैसला कर लिया है और हुकूमत को तिगनी का नाच नचाने का भी फैसला कर लिया है। हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी, नहीं चलने देनी, ये हिदायत दी हैं इमरान खान ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को। ट्रेलर भी हो चुका है और आज बहुत सारी एक्टिविटी भी आप देखेंगे। लड़ाई क्या है, क्या बनेगा, कानूनी आईनी लड़ाई क्या है। तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 को लेकर बहुत ज्यादा मामला जो हैं वो गर्म कर दिए हैं और आज एक बार फिर एहतजाज भी होगा। इस सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी, जिनको नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अली बाबा 40 चोर कहते थे, जिनके बारे में वो कहते थे कि करप्शन के किंग हैं, जिनके साथ कहते थे हम चल नहीं सकते, जिनके बारे में कहते थे कि हम इनको सड़कों पर घसीटेंगे, जिनसे मुनाजरा करने की बातें की जाती थी, आज उन्हें अपने वोटों से सदर पाकिस्तान की पोस्ट दे दी है। आज अपने वोटों से उन्हें सदर पाकिस्तान मुंतखब कर दिया है। वो वोट भी तो फॉर्म 47 वाले आए हुए हैं। जाहिर है फॉर्म 45 वाले होते तो कभी ना ये करते। जाहिर है वो मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है, क्या जिंदगी है अपनी मोहसिन कठपुतली की तरह, धागे किसी के हाथ में है बस नाचते रहो। तो ये तो कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां अपनी मर्जी तो कर नहीं सकती। कठपुतलियों को जो हुक्म मिलेगा वही करेंगे, जहां से उनकी डोरियां हिलाई जाएंगी वो हिलते जाएंगे। तो ये वो कठपुतलियां हैं नाजरीन। और आज ये एक्सपोज हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने यूं वाला मास्क पहना हुआ था, आए जरदारी साहब को वोट दिया और चलते बने। और इनसे तो बेहतर मौलाना फजलुर रहमान रह गए। उन्होंने कहा मैं किसी को वोट नहीं देता। कम से कम कहीं ना कहीं से तो ऑप्शन रखा ही है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। लेकिन नवाज शरीफ साहब, आपके पल्ले क्या रहा? आपके पल्ले क्या रहा? शहबाज शरीफ साहब, चलो वजीर आजम को तो पोस्ट मिल गई, आपको क्या मिला है? आज तो ऐवान के अंदर जब नवाज शरीफ साहब नाज़रीन दाखिल हो रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। वो चाह रहे थे कि वो वजीर आजम का जो ऑफिस है या वहां पर जो चैम्बर बना हुआ है वजीर आजम का, वहां पर ना जाऊं। वो इसहाक डार के चैम्बर की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब खुद आए, उन्होंने आके वजीर आजम, उन्होंने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया और फिर वो चुपके से साथ ले गए। शर्मिंदा शर्मिंदा सा है, परेशान से हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे अब वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान से शायद बाहर चले जाएं। ज़ाहिर बेटी का कैरियर शुरू करवा दिया है। खुद बड़े एनर्जेटिक किस्म के होके आए थे, आके उन्होंने कबूतर उड़ाए थे लाहौर के अंदर, अरबों रुपए खर्च किए थे। वो सिर्फ शहबाज शरीफ की कंपेन हो रही थी, मरियम नवाज की कंपेन की गई है। एनीवेज, तहरीक इंसाफ ने जी बड़ा जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला कर लिया है और सख्त किस्म के इमरान खान साहब ने फैसले भी किए हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की सख्त किस्म की क्लास भी ली है और ये कहा है कि बस बहुत हो चुका, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करनी, किसी किस्म की कोई मफाहमत नहीं करनी। जो मैंडेट हमारा चुराया गया है उसको हर हाल में वापस लेना है। लड़ाई करनी है तो करेंगे, जहां बातचीत होगी, मुनासिब होगी और बातचीत भी वो जो मानी खेज होगी, फिर बात होगी। अदरवाइज ना तो बात होगी और ना ही इनकी हुकूमत है चलने देनी है। इमरान खान ने खसूसी तौर के ऊपर अपनी लीडरशिप को यह हिदायत जारी की हैं कि आपने कौमी असम्बली का इजलास हो, कौमी असम्बली का इजलास ना हो, अंदर हूं ऐवान के या ऐवान के बाहर हूं, सड़कें हूं या अदालतें हूं, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी और पीछे नहीं हटना। इमरान खान ने अपने तमाम अरकान असम्बली की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स भी मांगी हुई हैं। कौन क्या कर रहा है, किस तरह का उन्होंने एहतजाज किया है,
कहां कहां तक एहतजाज किया है और किस लेवल का एहतजाज किया है, ये सब चीजें इमरान खान ने मांगी हुई हैं। इमरान खान ने बैरिस्टर गौर खान से भी कहा है कि आपने भरपूर एहतजाज करना है, ऐवान के अंदर ऐवान के बाहर कानूनी लड़ाइयां लड़नी है। लीगल टीम के ऊपर भी सख्त किस्म की हिदायत इमरान खान साहब ने जारी की हैं और ये कहा है कि भाई बहुत हो गया, अब केसेस के ऊपर चलो, जो चोरी शुदा मैंडेट है उसको बहाल कराने के लिए अपने इकदाम करो, अदालतों के अंदर अदालतों के बाहर हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालो, ऐवान के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होने देनी, जो हुकूमती रुकन बोलने की कोशिश भी करेगा उसकी कोशिश को भी नाकाम बनाना है। आपको ऐवान से बेशक बाहर निकाल दिया जाए लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मुकाबला करना है। और नाज़रीन, आज जब सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग हो रही थी, पोलिंग हो रही थी, इट वॉज नॉट मतलब इसे कह सकते हैं कि ये कौमी असम्बली का इजलास नहीं था, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपना प्रोटेस्ट ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया बल्कि जबरदस्त अंदाज में रिकॉर्ड करवाया है। एक मौके के ऊपर 2022 में जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो कुछ लोटे बने थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हिमायत की थी और सिंध हाउस से वो लोग बरामद हुए थे। आज जब वो वोट डालने आए तो उनकी इस लेवल के ऊपर इस्तकबाल किया तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि जैसे ही वो वोट डालकर सामने आए, लोटा 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 के नारे लग गए। वजीहा कमर साहिबा जो हैं वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर तहरीक इंसाफ में आई थी, MNA बनी थी। 2022 के अंदर जो है वो अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो गई थी, यानी कि PDM में शामिल हुई और उनको फिर ओहदे शोहदे दिए गए। फिर बाद में मुस्लिम लीग नून की तरजीह लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया मखसूस नशिस्तों की। अब वो फिर से MNA हैं, तो MNA हैं और आज जब वो वोट डालने आई हैं तो लोटा 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 के नारे लगे। बाद में वो भी जवाब देती रही, घड़ी चोर, फिर वो लोटी लोटी की बात होती रही। शर्म करो। फलकनाथ चित्राली साहबा ने बड़ी भरपूर अंदाज में इनकी जो है वो क्लास ली। इनको ऐवान के अंदर बैठना जो है वो उनसे बर्दाश्त ना हुआ, इतना ज्यादा शाउट किया तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान ने और इनकी शदीद किस्म की वहां पर जिसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर शदीद नारेबाजी की और उसके बाद वजीहा कमर साहबा जो है वो ऐवान छोड़कर चली गई। इसके अलावा जैसे नवाज शरीफ साहब ने वोट डाला, मैंडेट चोर, नून लीग वाले कहते थे देखो देखो कौन आया, वो कहते थे जी मैंडेट चोर आया। मतलब इस लेवल के ऊपर जो है वो खुद मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनका बैठना जो है वो वहां पर उनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। और वहां से तहरीक मतलब आप से देखेंगे वोटिंग वाले दिन ही इस लेवल की अगर प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हैं, फॉर्म 47 वाले मामला, फॉर्म 45 वाले मामले को तो भी छोड़ें, लेकिन वोटिंग वाले दिन भी लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐवान के दिन की कार्रवाई कैसे चलने दी जाएगी? किसी किस्म की कोई ताउन नहीं किया जा रहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से। सख्त किस्म की लड़ाई जो है वो ऐवान के अंदर चल रही है, ऐवान के बाहर के अंदर चल रही है और मौजूदा हुकूमत को कानून साजी के अंदर कम से कम सख्त तकलीफ होगी। ये कोशिश करते रहेंगे लेकिन वो बहुत मुखालफत करते रहेंगे, कोरम की पॉइंट आउट भी होता रहेगा, इनसे ऐवान नहीं चलेगा। और फिर हुकूमत के बाहर भी, मतलब ऐवान के बाहर भी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पीछे नहीं हट रहे। आज एक बार फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो धांधलियों के खिलाफ एहतजाज होगा और ये एहतजाज एक बड़ा एहतजाज होगा, क्योंकि अब तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास आ चुकी है और वहाँ से जिस किस्म का एहतजाज ये सामने लेके आएंगे तो इनकी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। तो आज एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, ट्रेलर दिखाएंगे, फिर कुछ दिन बाद जब कौमी असम्बली का इजलास दोबारा होगा तो फिर इनके साथ यही असर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोग एक्टिव हो चुके हैं, हर मामले के ऊपर PTI एक्टिविटी दिखा रही है। सेनेट के इंतखाबात आएंगे, वहाँ से सेनेट की और नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा से PTI को मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं, पंजाब से कुछ नशिस्तें मिलेंगी। तो मतलब सिर्फ ये कहने का है कि खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई मैंडेट वापस लेना है, इनको हुकूमत नहीं करने देनी, हर किस्म की इनके खिलाफ जो है वो मुखालफत डट के करनी है और बिल्कुल पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। इनसे हमने इनको किसी किस्म की फ्री स्पेस जो है वो नहीं देनी। अभी तो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की पार्टनरशिप बनी है और तहरीक इंसाफ भी भरपूर एक्टिव हो गई है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अडियाला जेल से बैठे इमरान खान ने हुकूमत के रंग में ना सिर्फ भंग डालना शुरू कर दिया है बल्कि अब इनको छठी का दूध भी खान साहब जो याद दिला रहे हैं।
अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ऐवान की कार्रवाई बहुत सख्त होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होने वाली हैं, इनके खिलाफ सख्त किस्म का माहौल नजर आएगा आपको, और इनके चीखने चिल्लाने और परेशान होने का वक्त जो है वो हुआ जाता है। तो आज के भी लाख फही मख्तर इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका आमीन नासिर हो।